जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सोनू भाटी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के वन एवं वन क्षेत्र के बारे में। और सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों वन होते क्या हैं। दोस्तों ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष एवं वनस्पति का घनत्व यानी घनी वनस्पति और घने वृक्ष रहते हैं अत्यधिक रहता है, उस क्षेत्र विशेष को हम वन कहते हैं। जहाँ घने वनस्पति और वृक्ष पाए जाते हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं फॉरेस्ट और वन। उत्तर प्रदेश में मेनली उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन भी जो है तीन प्रकार से पाए जाते हैं। एक तो पाए जाएंगे तराई और भाबर क्षेत्र में, एक पाए जाएंगे मैदानी क्षेत्र में और एक पाए जाएंगे हमारे दक्षिण और पठारी क्षेत्र में। हम उनको आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कि किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। लेकिन प्रदेश की भौगोलिक संरचना, जैसे भौगोलिक संरचना है, प्रदेश को जो है भौगोलिक दृष्टि से तीन भागों में बांटा था हमने, तराई और भाबर क्षेत्र में, और बीच में बांटा था मैदानी क्षेत्र में, और लास्ट में बांटा था हमने पठारी क्षेत्र में। उसी प्रकार जो है इनमें जो है जो वन होते हैं हमारे, उनमें भी जो है असमानता दिखाई पड़ती है, यानी अलग अलग प्रकार के आपको वन मिलेंगे। क्योंकि जो है हमारे तराई और भाबर क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, उससे कम वर्षा होती है मैदानी क्षेत्र में, और सबसे कम वर्षा होती है हमारी बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो वन जो है हमारे अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन होते उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन ही हैं वो भी। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है उसके जो है लगभग 14,817 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि 6.15% जो है वन पाए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? 2021 की एफएसआई रिपोर्ट के अनुसार। एफएसआई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है भाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा, क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, और हिमालय के जो है बिल्कुल पैरेलल है क्षेत्र भाबर और तराई क्षेत्र, तो यहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है दो वन नीति आई थी। प्रथम वन नीति आई थी 1952 में, और द्वितीय वन नीति आई थी 1998 में। हम इसमें आगे बात करें वन की। देखिए वन और वन्य जीव भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संवर्ती सूची में सूचीबद्ध, यानी संवर्ती सूची होती है एक 7वीं अनुसूची में, उसमें आते हैं हमारे वन और वन्य जीव। याद रखिएगा इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए थे। देखिए हमारी तीन सूची होती है, एक होती हमारी संघ सूची, एक होती हमारी राज्य सूची, एक होती हमारी संवर्ती सूची। पहले यह विषय था राज्य सूची का, कौन सा? वन और वन्य जीव। पहले विषय था राज्य सूची का, लेकिन अब इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किस में ट्रांसफर कर दिया है? संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि वन और वन्य जीव जो है किस में आते हैं? वे आते हैं 7वीं अनुसूची में वर्णित है, संवर्ती सूची, उसमें आते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट के बारे में। देखिए हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देखिए जो वन रिपोर्ट हमारा कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कौन सी थी हमारी 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार, यानी कब पेश की गई थी? 2021 में। 2021 में 2021 में 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट थी। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश की गई थी। इसके अकॉर्डिंग भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी यह जो है हर 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। पहली रिपोर्ट थी हमारी 1987 में। 1987 में पहली रिपोर्ट पेश की गई थी। 2021 की जो रिपोर्ट थी 17वीं थी, जिसको भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसे, इसका हेडक्वार्टर हमारा देहरादून में के द्वारा तैयार किया जाता है। किसको? इस रिपोर्ट को, जो कि प्रथम प्रकाशन कब हुआ था इसका? 1987 में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह जो है 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी की गई थी 2021 में। तैयार किसने की थी? एफएसआई ने। तैयार इसने की थी, जारी किसने करी? मंत्रालय ने। कौन सी रिपोर्ट थी? 17वीं। कब जारी की गई? 21 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है जो तैयार करता है इस रिपोर्ट को? देहरादून में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? देहरादून में। पहली कब आई थी? 87 में। यह कौन सी थी? 17वीं। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2, यानी रिसोर्स सेट 2 एक दूरसंवेदी उपग्रह है जिसके द्वारा जानकारी प्राप्त की गई थी। इसमें आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है। 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनों में वृद्धि कर्नाटक में हुई थी। देखिए 2021 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें सर्वाधिक वृद्धि की बात करें किस राज्य में की गई थी? कर्नाटक में, जो कि 2025 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई थी कर्नाटक राज्य में। भारत सरकार द्वारा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33.33 भाग पर वनों का होना आवश्यक है, यानी इतने जो वन हमारे जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग होना चाहिए, इतने परसेंट, 33% लगभग। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण की बात करें, फॉरेस्ट कवर वह कितने पर है?
14,817 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, कितने 6.15। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.15% क्षेत्र जो है कवर करता है। और उत्तर प्रदेश में नॉन फॉरेस्ट एरिया की हम बात करें, मतलब जहां मतलब जंगल नहीं है, वह कितना है 93.61%। उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण की बात करें ना, ट्री कवर की बात करें, यह तो हमारा वनावरण यानी जो फॉरेस्ट कवर है, ये हमारे ट्री कवर, तो यह कितने पर है 7,421 वर्ग किलोमीटर यानी 3.04%, 3.04%। इसमें हम नोट कर सकते हैं ISFR रिपोर्ट 2019 की तुलना में उत्तर प्रदेश में 2021 में वन वृक्ष में वृद्धि लगभग 12.24 यानी 12.24 जो है, इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर की जो है क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। 19 की रिपोर्ट की तुलना में 21 की रिपोर्ट में जो है 12.24% की वृद्धि की गई थी, किसमें, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वनावरण की बात कर लेते हैं, यानी फॉरेस्ट कवर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है अति सघन वन जो पाए जाते हैं 1.9% पाए जाते हैं, और इसकी बात करें मध्यम सघन वन की, यह पाए जाते हैं 1.67%, और खुले वन पाए जाते हैं 3.37%, और झाड़ी पाई जाती है 0.24%। यह जो एरिया कवर करते हैं, यह करते हैं हमारे 2,626 वर्ग किलोमीटर एरिया जो अति सघन वन है, और मध्यम सघन वन जो हमारे करते हैं कवर 4,029 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन जो कवर करते हैं हमारे 8,161 वर्ग किलोमीटर, और झाड़ियां करती है हमारी 563 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं। अति सघन वन मतलब हो गया जो ज्यादा क्लोज वन है, और मध्यम सघन वन हो गया जो थोड़े दूर दूर हैं, और खुले वन हो गए थोड़े ज्यादा ही दूर हैं, और झाड़ी हमारी कितनी हो जाएगी 0.24%। अब हम बात कर लेते हैं सोनभद्र जिले की। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, और यहाँ सबसे अधिकतम वन आवरण वाला जिला है, 6,905 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 35.29% क्षेत्र है। भदोई की बात करें, जो कि पहले हम इसे बोलते थे संत रविदास नगर, यानी भदोई डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण वाला जिला है। सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है, भदोई, उत्तर प्रदेश का जिला, जिसे संत रविदास नगर भी हम कहते हैं। यह 1,015 वर्ग किलोमीटर जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 0.37% एरिया कवर करता है। 0.37 कौन सा, हमारा भदोई डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कहां पाए जाते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी वर्ग किलोमीटर में बात करते हैं हम, वह पाए जाते हैं सोनभद्र में, जो कि 2,436 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है सोनभद्र। उसके बाद सोनभद्र जो हमारा है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, आप देख सकते हैं मैप में। उसके बाद है हमारा खीरी, खीरी हमारा पड़ता है यहाँ पर, पीलीभीत से टच है, पीलीभीत है वो हमारा खीरी। खीरी जो है 1,272 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है सेकंड नंबर पर। तीसरे नंबर पर हमारा मिर्जापुर, जो कि सोनभद्र के जस्ट ऊपर है मिर्जापुर। मिर्जापुर 746.11 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। और 4 नंबर पर हमारा पीलीभीत, 4 नंबर पर, जो कि 685.73 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है हमारा पीलीभीत। न्यूनतम वन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे कम जो पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में वह पाए जाते हैं हमारे संत रविदास नगर, जिसे हम भदोई डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, जो कि हमारा 3.71 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। उसके बाद हमारा मऊ है, मऊ हमारा 11 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। उसके बाद हमारा मैनपुरी है, जो कि 13.64 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। उसके बाद हमारा संत कबीर नगर है, जो कि 14.40 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से, तो सोनभद्र, और सबसे कम पाए जाते हैं हमारे संत रविदास नगर में, जिसे हम भदोई डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। अगर आपको संत रविदास नगर ऑप्शन में ना मिले, अगर ऑप्शन में मऊ है, तो मऊ लगा सकते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर पर जो कम है वन, सबसे कम कहाँ पर है, वह मऊ में, संत रविदास नगर के बाद। और यहाँ पर सोनभद्र ऑप्शन में ना मिले तो हम खीरी लगा सकते हैं, क्योंकि सोनभद्र के बाद जो सबसे ज्यादा वन है वह कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, खीरी में। किसमें, वर्ग किलोमीटर में हम बात कर रहे हैं, वर्ग किलोमीटर में। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे इस बार प्रतिशत में। प्रतिशत में भी सोनभद्र सबसे आगे है। सोनभद्र में जो है 35.29% एरिया को कवर करते हैं हमारे, और चंदौली हमारा 21% एरिया को कवर करते हैं लगभग, और पीलीभीत हमारा 18% एरिया कवर करते हैं लगभग, और मिर्जापुर जो है 16% एरिया को लगभग कवर करता है। न्यूनतम वन की बात करें हम प्रतिशत में ही, भदोई डिस्ट्रिक्ट फिर से वही है, संत रविदास नगर, जो कि 0.37% एरिया को कवर करता है। उसके बाद मैनपुरी है 0.49 एरिया को कवर करता है। उसके बाद हमारा देवरिया है 0.60% एरिया कवर करता है। उसके बाद बदायूं है 0.62% एरिया को कवर करता है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मेनली 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन तो पाए जाते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय वन भी जो है यहाँ पर 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। हम इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से जैसे उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट रखा है, ऐसे ही जो है इनके जो वन है उनको भी 3 भागों में बांट दिया है। जैसे सबसे पहले हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन,
देखिए यह जो वन पाए जाते हैं हमारे तराई और भाबर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी जो हिमालय है, हमारे हिमालय का जो हमारा फुट हिल प्रदेश है, यानी जो हमारा गिरिपात प्रदेश है, वहां में ये पाए जाते हैं। हम इनकी बात करें, देखें, ये मानसूनी वन है। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा लगभग, इनमें जहां वर्षा जो है 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, मतलब जहां वर्षा ज्यादा होती है, तराई और भाबर क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, तो ये वन वहां पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन हिमालय के गिरिपात प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। देखिए बसंत ऋतु में जो है, जैसे बसंत ऋतु का टाइम आता है, तो यह जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। उसके बाद इनके एरिया की बात करें, भाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि हिमालय के पैरेलल है। मैंने भाबर और तराई क्षेत्र आपको अच्छे से पढ़ा रखे हैं, वीडियो आप देखिए। इन वनों में प्रमुख सागौन प्रजाति के वन है। सागौन प्रजाति के वन पाए जाते हैं किसमें, हमारे आर्द्र पर्णपाती जो वन है हमारे, सागौन प्रजाति के वन पाए जाते हैं। अन्य वनों में बात करें हम, जैसे शीशम का वृक्ष हो गया, सेमल हो गया, महुआ हो गया, साल का वृक्ष हो गया, जामुन का हो गया, बेंत का हो गया, सहतूत आदि के जो है यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों में, किसमें, आर्द्र पर्णपाती वनों में। लेकिन मुख्य रूप से कौन सा है हमारा, सागौन, और सेकंड पे हम लिख सकते हैं साल। अब हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखिए यह तो हमारा था ऊपर सबसे, जो हिमालय के पैरेलल था, यह हमारा तराई और भाबर क्षेत्र था। उसके बाद हमारे मैदानी क्षेत्र है, जो कि गंगा और यमुना का क्षेत्र भी हम इसे बोलते थे। यहाँ पाए जाते हैं हमारे शुष्क पर्णपाती वन। ये मानसूनी वन है। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा, देखिए वहां पहले वर्षा ज्यादा थी, 100 से 150, वहां जो है वन पाए जाते थे सबसे ज्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पर वन पाए जाते हैं हमारे कहाँ, जो कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, जहां वर्षा थोड़ी और कम होती है, यानी 100 से कम होती है, 75 और 100 तक के बीच लगभग यहाँ वर्षा होती है। 75 और 100 के बीच, 100 से ज्यादा जहां होगी वो हमारे पाए जाएंगे आर्द्र पर्णपाती वन। और जहां पाए जाते हैं कौन से हमारे, शुष्क पर्णपाती वन, जहां पाई जाती है वर्षा हमारी 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। इन वनों के वृक्ष बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिराते हैं। सेम है बिल्कुल, यह भी जो है बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसके क्षेत्र की बात करें, जो देखिए आप देख सकते हैं, जो मध्य का मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, लगभग मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर आपने उत्तर प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से जो विभाजन है लेक्चर देखा होगा, तो आप यह समझ जाएंगे कि मैदानी क्षेत्र क्या होता है। मैंने अच्छे से आपको करा रखा है। इन वनों में प्रमुख साल प्रजाति के वन है। देखिए जो हमारे आर्द्र पर्णपाती थे, हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे सागौन के वृक्ष लगभग उसमें पाए जाते हैं, सागौन प्रजाति पाई जाती है। और इसमें कौन सी पाई जाती है, साल। यहाँ पर हो जाएगा सागौन, सागौन, और बीच में हो जाएगा हमारा साल के वृक्ष, साल के वृक्ष। अन्य वनों में हम इसे बात करें, जैसे कि नीम, आम, पीपल, पलास, तेंदु आदि जो यहाँ पर इन वनों में पाए जाते हैं। नीम के वृक्ष, आम के, पीपल के, पलास, तेंदु आदि जो है इस प्रकार के वृक्ष इसमें वनों में पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कौन से पाए जाते हैं, हमारे साल। अब हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की। देखिए कांटेदार वन क्या होते हैं, कांटेदार वन वहां पाए जाते हैं जहां हमेशा वर्षा कम होती है, जहां हमेशा वर्षा कम होती है, कांटेदार वन वहां पाए जाते हैं। और प्रदेश में जो है हमारा वर्षा कम कहाँ होती है, दक्षिणी क्षेत्र में, यानी बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, वहां वर्षा होती है कुल ही 50 सेंटीमीटर से कम। वर्षा कम क्यों होती है, मैंने लेक्चर में करा रखा है आपको, कि जो है पूर्व से उत्तर प्रदेश में मानसून एंट्री करते हैं बंगाल की खाड़ी से उठ के, और जो है पश्चिम तक जाते जाते वो सूख जाते हैं। और कुछ मानसून जो है हमारे हिमालय से टकरा जाने के बाद दक्षिण तक आते आते बिल्कुल सूख जाते हैं, जिसकी वजह से जो है पठारी क्षेत्र जो है हमारा सूखा रह जाता है। यहाँ पर जो है कांटेदार वन पाए जाते हैं, जैसे कि खैर, बबूल, खजूर, अकेसिया, अकेसिया नामक यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। खैर, बबूल, खजूर, अकेसिया नामक यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें भारत में प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन जो पाए जाते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, प्रतिशत में आपसे पूछे तो मिजोरम। मिजोरम प्रतिशत का मतलब हो गया, नहीं, मान लो किसी का जो है क्षेत्रफल कुल 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है ना, और उसके जो है 90 हिस्सों पर जो है, 90 हिस्सों पर जो है वृक्ष ही वृक्ष यानी वन है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन किसमें है, इसमें, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 100 में से 90 है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रफल बड़ा ज्यादा जरूरी होना नहीं है, यानी कम क्षेत्रफल भी चल जाएगा किसी राज्य का, लेकिन अगर उसके कम क्षेत्रफल पर सबसे ज्यादा वन पाए जाएंगे उस क्षेत्रफल के अनुसार, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन वहां कहलाए जाएंगे। तो ऐसे ही मिजोरम में जो है भारत में प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, मिजोरम में प्रतिशत के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमुख वृक्ष एवं उनके उपयोग। चीड़ का जो वृक्ष होता है, तारपीन का तेल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। भोजपत्र के वृक्ष का हम प्रयोग करते हैं कागज बनाने में, और खैर वृक्ष का प्रयोग करते हैं हम कत्था बनाने में। सैमल और मैंगोलेर का हम प्रयोग करते हैं माचिस की तिल्ली बनाने में, माचिस की तिल्ली बनाने में। बबूल की छाल का प्रयोग करते हैं चमड़े की रंगाई में, और तेंदु पत्ता का प्रयोग करते हैं बीड़ी उद्योग में। साखू, महुआ का प्रयोग करते हैं पत्तल एवं दाने बनाने में, पत्तल एवं दाने बनाने में। तार एवं खजूर का प्रयोग करते हैं हम ताड़ी बनाने में, क्या, ताड़ी बनाने में, तार एवं खजूर का। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग केंद्र है हमारे, जैसे कि
हम कह सकते हैं कि बेत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, रेजिन, यह गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज में लगभग ये चीज़ें बनाई जाती हैं। बेत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, रेजिन, इनसे संबंधित जो हमारे कारखाने कहाँ पर है? गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज में। बेत का, फर्नीचर का, कत्था का, माचिस का, रेजिन का कहाँ पर है? गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज में। और प्लाईवुड का कहाँ पर है? सीतापुर एवं नजीबाबाद, जो कि कहाँ पर है? बिजनौर में, बिजनौर में। कागज का इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कागज का प्रमुख केंद्र हमारा कहाँ पर? सहारनपुर में। सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, जो कि हिमाचल प्रदेश से टच है। बीडी का कहाँ है हमारा? मिर्जापुर में और झांसी में। और लकड़ी के खिलौने की बात करें, सोनभद्र, वाराणसी और लखनऊ में। सोनभद्र, वाराणसी और लखनऊ में लकड़ी के खिलौने जो है लगभग बनाए जाते हैं। और खेल का सामान के लिए फेमस है हमारा क्या? मेरठ। मेरठ हमारा खेल के सामान के लिए फेमस है। आप एक नोट करके लिख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ था कब? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हम बात कर लेते हैं वनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं। देखिए कुछ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं थी, या कुछ जो वनों के विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजना है, हम उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना जो कि 1 जुलाई 2001 को जो है 1 जुलाई 2001 को जो है हमारी प्रभाव में आई थी। उसके बाद हमारी उत्तर प्रदेश वनी की परियोजना है, वनी की लिख लेना, वनी की परियोजना 19 मार्च 1998 को, 19 मार्च 1998 को। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 2014-15 से संबंधित है। हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 से संबंधित है। सघन वृक्षारोपण योजना 2005-6 से संबंधित है। और वीर अब्दुल हमीद वन और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना 2012-13 से संबंधित है। और सहभागी वन प्रबंधन जापान सरकार के सहयोग से है, जो है जापान सरकार के सहयोग से है योजना चलाई गई थी, सहभागी वन प्रबंधन योजना, जो कि कब से संबंधित है हमारा? जुलाई 2010 से। उत्तर प्रदेश के वन महोत्सव का शुभारंभ की बात करें, जुलाई 1952 से हुआ था वन महोत्सव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के वन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं। देखिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1952 के वन नीति यानी फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। देश प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है फॉरेस्ट नीति के तहत, 1952 की नीति के तहत। इस महोत्सव का थीम वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ है रोटी, और रोटी ही जीवन है। देखिए वृक्ष का अर्थ हो गया जल, और जल का अर्थ है हमारा रोटी, और रोटी ही क्या है? हमारा जीवन। राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल एवं विश्व बैंक की सहायता से 1979-80 में यानी 1979 और 1980 में प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ किया गया। और सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत सोनभद्र पहला ग्राम वन घोषित किया गया था। पहला ग्राम वन घोषित किया गया था, कौन सा? हमारा सोनभद्र। हम सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का संबंध किस ईयर से है? 1986 से। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का संबंध कब से? 1972 से। 1972 से। पर्यावरण का हो गया हमारा 1986, और वन्यजीव संरक्षण हो गया हमारा 1972। तो धन्यवाद दोस्तों, यह थी मेरी जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है उत्तर प्रदेश के वन एवं वहाँ की जो है वनस्पतियों के बारे में एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, और जल्दी मिलेंगे एक नई ऐसी लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।